माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बेटा, तेरा जो मन करे ना तू वो बना ले। बाकी तू एक बार ना आर्यन से भी पूछ ले कि उसे क्या खाना है। क्या मैं दाल चावल बना लूं या फिर राजमा चावल? आर्यन, आप ही बताइए ना कि मैं क्या बनाऊं। जो भी बनाना है यार बना लो, मैं क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, अगर मैं चावल बनाती हूँ तो आप खा लोगे ना? नखरे तो नहीं करोगे ना? मैं कभी नखरे करता हूँ जो भला आज करूँगा। हाँ, करते तो नहीं हो। तो फिर माँ जी आप ही बताओ, चावल ही बना लूं ना? हाँ हाँ, तुझे जो भी ठीक लगे ना तू बना ले। हमारा क्या, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन रात में चावल खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा और आधी रात में फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर रोटी ही बना लेती हूँ। बात तो तेरी सही है। तो एक काम करना, रोटी ही बना ले। लेकिन माँ जी, आज तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इतनी देर तक खड़ी नहीं हो सकती। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं चावल ही बना लेती हूँ। अच्छा, तेरे पैर दुख रहे हैं तो फिर एक काम करना, तू ना चावल फ्राई कर ले, वही सब खा लेंगे। घर में वो सबको बहुत पसंद है। लेकिन फ्राई चावल करने के लिए घर में सारी सब्जियां भी तो होना जरूरी है ना। आलू मटर के अलावा कुछ भी नहीं है घर में। तो मैं एक काम करती हूँ माँ जी, मैं रोटी ही बना लेती हूँ। हे भगवान बहू, तू एक काम करना, पहले तो सोच ले कि तुझे क्या बनाना है। रोटी बनाना है या चावल बनाना है या दोनों बनाने हैं, तो सोच ले। कभी तो कहते ये बना लूं, कभी कहते वो बना लूं। अरे मेरा सर खा गई तो बोल बोल के। बहू बेटा, मेरी उम्र हो गई है बेटा। अरे क्यों इतना बोलती है? मेरी सर की अगर एक दो नस फट गई ना। रमा, तुम भी ना एक ही बात की 10 बातें कर देती हो। कमाल हो यार, माँ सही कहती है, सर में दर्द कर देती हो तुम। ये थी देवी की बहू रमा, जिसे हर बात पर ऐसे ही तरह तरह की बातें करना न जाने कहां से आता था। किसी भी बात को, किसी भी काम को वो सीधे तरीके से करती ही नहीं थी। उसे हर बात में 10 बात जरूर निकालनी होती थी। इस चीज से देवी बहुत परेशान थी। लेकिन अब घर के बाकी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन देवी को रमा के साथ पूरा दिन गुजारना पड़ता है। एक दिन की बात है, घर के बाहर एक आदमी कपड़े बेचने के लिए आया होता है। तब रमा अपनी सास को कहती है, अरे माँ जी चलो ना, हम भी देखते हैं कि ये आदमी क्या दे रहा है। सभी औरतें देख रही हैं। लेकिन बेटा, तेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं, इतनी सारी साड़ियाँ रखी है, तो क्या करेगी और लेकर? लेकिन माँ जी, देखने में क्या जाता है? देखो ना कैसे भीड़ लगी है। लगता है माँ जी सस्ते दे रहा है। एक काम करना बेटा, तू ही जाके देख ले, मैं यहीं पर बैठी हूँ। नहीं माँ जी, आप भी चलिए ना। आप नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं चलूंगी। जब बहू इतना कह रही है तो चले जाओ ना, क्या पता उसे कुछ लेना हो। अरे अगर उसे लेना है तो वो जाकर ले लेना, मैं कौन सा उसे रोक रही हूँ। और वैसे भी उसे ही पसंद करना है, पैसे भी उसी को देने हैं, पहनना भी उसी को है, तो मैं क्यों जाऊँ? जब सब कुछ मुझे ही करना है तो क्या आप मेरे साथ चल भी नहीं सकती हो? देखो बहू कितना कह रही है ना, एक काम करो, ध्यान पर बाद में बैठना, पहले इनके साथ चले जाओ। अरे ये भी कोई बात हुई भला? अरे तो आप चल क्यों नहीं रही हो फिर? अरे कहा ना, ध्यान पे बैठना है मुझे, तू जा। आज मत बैठिए, क्या ही हो जाएगा। देवी देखो, जरा देखो, बाहर कपड़े वाला कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेके आया है। देखा, आंटी जी भी आ गई। लगता है इन्होंने अपने लिए खरीदे हैं। देखो दोनों सास बहू को, घर में ही बैठी रहती हैं, कभी बाहर भी निकल जाया करो। अरे चलो चलो, साड़ी वाला बहुत अच्छी साड़ी लेके आया है, उसके पास चलते हैं। आंटी जी, मैं तो इन्हें यही कह रही हूँ, लेकिन माँ जी है कि मेरी तो सुनती ही नहीं है। तू नहीं मानेगी ना, तो चल फिर। दोनों सास बहू पड़ोसन के साथ आकर बाहर देखती हैं। एक कपड़े वाला वैन में कपड़े रखकर बेच रहा था। दोनों जाकर साड़ी देखने लगती हैं। माँ जी ये देखो, कितनी अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी तो लग रही है वैसे, लेकिन इनका तो कपड़ा मुझे सही नहीं लग रहा। कपड़ा तो सही है, कपड़े में क्या हुआ? और एक बात बता, तुझे सस्ता भी चाहिए, कपड़ा भी अच्छा चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है भला? बता दे मुझे। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप ऑनलाइन देखो ना, मीशो पर देखो, सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। एक तो तू मुझे यहाँ पे जिद करके लाई, ऊपर से तेरे ड्रामे शुरू हो गए। क्या बात है,
दोनों सास बहू को कुछ पसंद आया कि नहीं? रमा है तो अनोखी। अनोखी नहीं है, इसे तो बस मेरा दिमाग खाना होता है। माँ जी, मुझे आपकी सारी बातें सुनाई दे रही हैं। आप क्या कह रही हो मेरे बारे में? देवी, तू भी कमाल है, हमेशा अपनी बहू से बहस करती रहती है। और एक तेरी बहू है जो तेरे बिना एक रुमाल तक ना खरीदे। हाँ तो क्यों खरीदूं? अगर वही रुमाल बेकार निकल आया तो फिर किसे सुनने को मिलेगा? मुझे ही सुनने को मिलेगा। इससे अच्छा है कि सब कुछ माँ जी की पसंद का ले लूं। अरे मैंने तुझे कब क्या बोल दिया, बताइए जरा मुझे। कहती ही तो रहती हो, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा करना था, वैसा करना था। तो जो काम तू ठीक से नहीं करेगी उसके लिए तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, दोनों ही अब यहाँ शुरू मत हो जाना। माँ जी आप चलिए, मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आया। मेरा सारा टाइम खराब कर दिया और ऊपर से कह रही है कि कुछ पसंद नहीं आया। हे भगवान। दोनों सास बहू वापस से घर आती हैं। छुट्टी का दिन होता है और घर में सभी लोग होते हैं। सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी ना कि बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। एक काम करते हैं ना, अगले महीने ना हम कश्मीर चलते हैं। वैसे भी ठंड भी शुरू हो ही गई है और हाँ, यहाँ भी दिन रात ठंड हो ही रही है और वहाँ पे तो ठंड होगी ही ना, तो सही रहेगा ना, चलते हैं ना। लेकिन माँ जी कश्मीर ही क्यों? अरे क्योंकि कश्मीर में ठंड होती है और मुझे वो वाली ठंड बहुत पसंद है, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन अभी तो आपने कहा कि यहाँ ठंड हो गई है, तो यही ठंड के मजे लीजिए ना। बात तो रमा ने पते की कही है, क्यों ही पैसे बर्बाद करने हैं, यहीं ठंड के मजे ले लीजिए। हाँ तो क्या हुआ? अब आप घूमने भी जा रही हो और पुराने कपड़े भी लेकर जाओगी। वो बहुत गर्म है और उसमें ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। माँ जी, एक तो ठंडी जगह पर भी जाना है, फिर ठंडी भी नहीं लगने देनी है, ये क्या बात हुई भला? कैसी क्या बात हुई? लोग घूमने फिरने जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बताइए माँ जी, एक तो ठंड भी चाहिए, फिर ऊपर से गर्म कपड़े भी चाहिए। ठंडी जगह पर जाना है तो नॉर्मल कपड़े पहनिए ना। रमा एक बात बताओ यार, तुम इतना दिमाग कहाँ से लाती हो आखिर? क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे तू कहाँ कुछ गलत कह सकती है, गलत तो हम है ना। मैंने कब कहा कि आप गलत हो? आप बेवजह मेरा नाम क्यों ले रही हो? माफ कर दे देवी, गलती हो गई मुझसे। अरे लेकिन देवी तो आप है, तो आप मुझे देवी क्यों कह रही हो? आर्यन, पापा जी देखिए ना, माँ जी भी ना कैसी बातें करती हैं। तू इतना सर खाती है ना, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ तुझसे। रमा, सभी की तैयारी कर लेना बेटा, मैंने टिकट बुक कर दी है। इसके बाद रमा लग जाती है सभी के लिए तैयारियां करने में। वो सभी के लिए गर्म कपड़े खरीदती है और सभी के लिए उनकी जरूरत की सारी चीजें खरीद देती है। ये सब करते करते वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अब पहुंच जाती है वो कश्मीर। वहाँ भी रमा देवी को किसी न किसी बात के लिए वो परेशान करती ही रहती। वो सभी बाहर घूमने के लिए जाते हैं बेताब घाटी की तरफ। यार कितनी सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ठंड है। अब हम ठंड के मौसम में आए हैं तो ठंड ही मिलेगा ना। सुंदरी पत्नी, गर्मी कैसे मिल सकती है? यार माँ पापा कहाँ रह गए? दोनों कहीं दिख नहीं रहे। आते ही होंगे, दोनों धीरे धीरे आ रहे होंगे। वैसे भी ठंड का मौसम है तो चलने और सांस लेने में दिक्कत तो होगी ना। ठीक है, हम यहीं रुककर इंतजार कर लेते हैं। तब तक रमा बहुत सारी सेल्फीज ले लेती है, लेकिन बहुत देर के बाद भी वो दोनों नहीं आते। अब दोनों की ही चिंता उन्हें होने लगती है। मुझे लगता है कि हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है ना, अभी तक तो दोनों को आ जाना चाहिए था। दोनों ही देवी और महिपाल को देखने के लिए वापस पीछे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग जमा हैं, जहाँ देवी जमीन पर लेटी है और महिपाल उसके पास बैठा है। देवी उठो, देवी उठो, सांस लो देवी, हम सब वापस चल रहे हैं देवी। पापा क्या हुआ माँ को? माँ जी उठो, क्या हुआ? बेटा वो तेरी माँ को ना ठंड की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है। कोई मदद करो, हमारी कोई मदद करो प्लीज। कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी आंखों के सामने कोई इंसान मरने की कगार पर है और आप लोग मदद करने की बजाय खड़े होकर देख रहे हो। भगवान ना करे कि कल को आपके ही परिवार में से किसी को कुछ हो जाए
और ऐसे ही लोग खड़े होकर देखते रहे तो क्या करोगे आप? आजकल लोग बस खड़े होकर वीडियो बनाना पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आना चाहता। इस फोन ने तो लोगों के अंदर से इंसानियत को मार ही दिया है। अरे शर्म करो खुद पर। इंसान हो आप सभी, मशीन नहीं हो। आप लोगों के अंदर कोई भावना नहीं है क्या? कैसे किसी के मन में ये नहीं आ रहा कि इन बूढ़े लोगों की मदद की जाए? रमा, रहने दो। कम से कम यहाँ तो तुम कम बोलो। कोई किसी की मदद नहीं करता है, हमें खुद ही खुद की मदद करनी पड़ेगी। चलो हम माँ को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। चलो आर्यन। वो जैसे ही देवी को उठाने वाले होते हैं तभी एक आदमी आता है। रुकिए, मेरा घर पास में ही है और मेरे घर के बगल में एक डॉक्टर भी रहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ चलिए। अरे अरे, ऐसे कैसे लेकर जा रहे हो? अरे मेरे पास कार है, कार। जल्दी से कार में बिठा दो और लेकर चलते हैं इनको। मैं आपकी मदद करता हूँ माताजी को उठाने में। अरे माताजी भारी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। उठाओ। अरे तुम लोग भी तो हाथ लगाओ। रुकिए, मैं आप लोगों की मदद करता हूँ। सभी उनकी मदद करते हैं, यानी रमा की। ऐसे वक्त पर ज्यादा बोलना काम आ चुका था। कुछ देर में वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर देवी का चेकअप करते हैं। आप लोग बिल्कुल सही समय पे नहीं यहाँ लाए हैं। इन्हें अस्थमा है, जिसके कारण इन्हें पैनिक अटैक आया था। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ये सही हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा देर हो जाती तो ये बच नहीं पाती। हमें माफ करना बहन, हमें सामने से आकर पहले आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप लोग तो यहाँ शहर घूमने आए थे और हम ये भूल गए थे कि हमारी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की मदद करना। अरे हाँ, सही कह रहे हो भाई साहब। अरे अतिथि ना भगवान का रूप होता है, और आप लोग हमारे यहाँ आए, यानी कि हमारे अतिथि हुए। और हम अतिथि को ऐसे हालत में देखकर चुपचाप से खड़े थे, लेकिन हमें अकल आ गई। आपने जो भी हमें सीख दी है ना, हम कभी नहीं भूलेंगे। चाहे हम कहीं भी रहे, कोई भी हालत हो, हम सभी की मदद करेंगे। बहन, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब हम समझ चुके हैं कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा परिवार भी कहीं घूमने जाता है और लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या बीतेगी हम पर। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, बस यही काफी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी मदद की। मैंने कहा था ना कि मेरा घर यहाँ पास में ही है, तो आप मेरे घर चलिए और वहाँ रुक जाइए, और माता जी का ख्याल मैं रख लूँगा। और जब तक कि वो ठीक नहीं होती तो आप लोग भी यहाँ पे रुक जाइए। आप लोगों ने हमारी मदद की, वो काफी है। लेकिन हम अपने घर के लिए आज शाम को ही निकल जाएंगे। अब मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरी माँ को किसी भी तरह की तकलीफ हो। हाँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इतनी मदद करने के लिए। बहू, देवी हमेशा तुम्हें बात करने के लिए टोका करती थी ना कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, लेकिन आज देखो तुम्हारे बोलने के कारण ही तुम्हारी सास की जान बची है, जो हमेशा बोलती थी ज्यादा बोलकर दिमाग खाती है। वो ये जानेगी तो हैरान रह जाएगी। लेकिन पापा जी, मैं ज्यादा कहाँ बोलती हूँ, मैं तो बस पते की बात करती हूँ। अब माँ जी नहीं कह रही है तो आप पीछे पड़ गए। पापा जी, ये बात तो सही नहीं है। आर्यन, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या आपको भी लगता है कि मैं ज्यादा बोलती हूँ? आप लोग ये सही नहीं कर रहे हो मेरे साथ। अच्छा, मैं घर चलने का इंतजाम करता हूँ। और सभी लोग अपने घर आ जाते हैं, और इसी बीच देवी को होश भी आ जाता है और आर्यन महिपाल उसे सारी बातें बताते हैं। क्या रमा वहाँ भी लोगों के सामने ऐसे ही बात कर रही थी? वहाँ भी इसकी जुबान चलने लग गई? हे भगवान, क्या होगा मेरी बहू का? लेकिन इस रेलगाड़ी की वजह से ही तुम्हारी जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर आई है देवी। हाँ माँ, अगर रमा अपना वो लेक्चर नहीं देती ना लोगों को, तो हम वहाँ बस डॉक्टर ढूंढते रह जाते। और कैसे हम आपको वहाँ डॉक्टर के पास ले जाते, हमें तो पता ही नहीं था कुछ। रमा की वजह से ही लोगों ने आकर हमारी मदद करी है माँ। रमा बेटा, मैंने हमेशा ही तुम्हें ना जाने क्या कुछ कहा, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे मेरी गलतियों का बहुत अफसोस है, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ है, मेरा अपना परिवार है। मैं आपकी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और माँ जी, मुझे पता है कि आप मुझसे परेशान रहती हैं, लेकिन अब तो आपको हमेशा ही मुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, चाहे कुछ भी कहो, मैंने आपको बहुत मिस किया। हे भगवान, अभी तो मैं अच्छे से होश में भी नहीं आई, किसने फिर से मेरा सर खाना शुरू कर दिया। इसके बाद वैसे तो कभी भी देवी ने रमा को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी ये नोकझोंक हमेशा ही चलती रहती।